हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अप में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल का ही क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आज ये खत्म समाप्त हो जाएगा। कल ही समाप्त हो जाता बट कुछ डिस्टर्बेंस के कारण नहीं हो पाया। आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक। और कल वर्ल्ड हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे। और कुछ भाई को ये लगता रहता है कि ये सारा क्विक रिवीजन नहीं करवाएगा, मतलब बीच में भी छोड़ सकता है। कुछ टेंशन मतलब है, सारे सब्जेक्ट को एकदम फ्लो चार्ट वो बना के रखे हैं। ये नहीं कि कंटेंट बना नहीं है तब प्रॉब्लम होता है, कंटेंट बना है, बस आप लोग की सोच हर रोज लेके आना है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, क्विक रिवीजन अच्छे से कीजिए। और साथ साथ में आप अपन जब ये देखते हैं ना वीडियो, तो साथ साथ में रेगुलर क्लास में जो क्लास की है वो कॉपी भी लेके बैठिए, क्योंकि मैं तो शॉर्ट में बताता हूँ और उसमें ज्यादा डिटेल में दिया होगा। तो आप अगर शॉर्ट से रिकॉल कर पा रहे हैं तो सही है, अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत कॉपी पलटिए और तुरंत देखिए, ठीक। तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। कल ये देख लिए थे प्रमुख खनिज संस्थान, और ये लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण भी देख लिए थे, डिवीजन कर लिए थे, ठीक। तो आज प्रमुख खनिज के नाम, प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और वो किस राज्य में है, ये जानेंगे, ठीक। तो मैग्नीज मैग्नीज के बारे में देखें तो ये उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक। और कौन कौन से क्षेत्र में, तो केंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक। इन क्षेत्रों में मैग्नीज मिलता है। और भंडारा, नागपुर, डोंडद्वारी, टिरोडी, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है, ठीक। ये सारे क्षेत्र महाराष्ट्र के क्षेत्र है जहां मैग्नीज मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र देखें जहां मैग्नीज मिलते हैं, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवास, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अगर वहां दे दे कि कहा निम्नलिखित में विचार कीजिए और हम ठहरे मानवशील प्राणी, हम तो विचार किए बिना छोड़ेंगे नहीं। और विचार करके अगर कोई आंसर आता है तो बहुत कष्ट होता है कि नहीं। बताइए आप लोग, निम्नलिखित ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, निम्नलिखित में विचार कीजिए और निम्नलिखित में विचार कीजिए। क्या क्या विचार कीजिए, क्या पूछ सकता है, मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। और ये 3-4 नाम दे देगा और बीपीएससी ई ऑप्शन देता है। ई ऑप्शन में इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ठीक। या राज्य देखे और इस उड़ीसा राज्य में इस जगह पे मिलता है, महाराष्ट्र के राज्य में इस जगह पे मिलता है, तो ऐसे करके मिलान करने के लिए भी दे सकता है, ठीक। अब देखिए तांबा, तांबा राजस्थान और झारखंड में मुख्य रूप से मिलता है, ठीक। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ तांबा मिलता है, खेतरी जो झंझुनू जिला में, ठीक, जो सिंघाना का क्षेत्र है, ठीक। खोद दरीवा वाला क्षेत्र है राजस्थान का जहां तांबा मिलता है। दिलवारा, कोरोवली और दरीवा अगुचा, ठीक, ये राजस्थान के क्षेत्र है जहां तांबा मिलता है, ठीक। अब देखिए झारखंड के क्षेत्र, तो ये सिंहभूम जिले के मोसावानी क्षेत्र में और राखा, धोबानी और तुरम डी वाले क्षेत्र में झारखंड के तांबा मिलता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है भाई, तो ये देखिए उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है, ठीक। और उड़ीसा के किस किस क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है, तो देखिए कालाहांडी, कोरापुट जिले में, इसका बृहत्तम क्षेत्र है। तो कालाहांडी और कोरापुट जिले में, जो कोरापुट जिले में, इसमें देश का, भारत के देश का बृहत्तम क्षेत्र बॉक्साइट का ये, ठीक। ये ध्यान रखें, कालाहांडी वाला क्षेत्र जो कोरापुट जिले में पड़ता है, ठीक। ये और गुजरात के कौन से क्षेत्र है, तो भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला है, ठीक। और झारखंड का क्षेत्र देखें तो लोहरदगा, नेतरहाट, कठार, जो झारखंड का क्षेत्र है, यहां बॉक्साइट मिलता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब देखें उड़ीसा, उड़ीसा का क्षेत्र देखें, उड़ीसा और कर्नाटक के क्षेत्र में देखें तो यहाँ क्रोमाइट मिलता है, ठीक। और उड़ीसा में कहां कहां क्रोमाइट मिलता है, तो सुकिंदा घाटी जो कटक जिला में पड़ता है, नौसाई जो केंझर जिला में पड़ता है, ठीक। और कर्नाटक के क्षेत्र में हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिवमोगा
शिमोगा और चिकमंगलूर, ठीक, यहाँ पे क्रोमाइट मिलता है, ठीक। और सीसा देखे तो कहाँ कहाँ सीसा राजस्थान में मिलता है, और राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये उदयपुर जिले के जारवा क्षेत्र, दरीवा, राजपुरा में, जो जो भीलवाड़ा भी, जो भीलवाड़ा का क्षेत्र भी है, जिसे भीलवाड़ा का क्षेत्र भी कहा जाता है, वहां ये मिलता है, ठीक। और ये तारागढ़ पहाड़ी पे मिलता है, जो अजमेर में है, ठीक। और ये जोधावास अलवार जिले में, अलवर जिले में मिलता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये देखिए राजस्थान सिक्किम में जस्ता कहाँ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान और सिक्किम में जस्ता मिलता है, और उसमें भी राजस्थान और सिक्किम में कहा किस किस जगह पे मिलता है, तो वो देखें। तो पहले देखते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक। जारवा क्षेत्र जो देश का सबसे बड़ा जास्ता का क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा जास्ता का क्षेत्र तो जारवा क्षेत्र, जो उदयपुर जिला में, ठीक, जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक। भरतपुर और सवाई, जो सवाई माधोपुर में ये है, ठीक। और सिक्किम के भोतंग क्षेत्र में जस्ता मिलता है। तो ये अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देता है, और घटना चक्र आप बनाए ही होंगे। अब तो एग्जाम नजदीक आ, घटना चक्र तो आप लोग पहले ही बना लिए होंगे, तो घटना चक्र आप बनाए होंगे पीरियड्स के क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा होगा, ठीक। हाँ, आप लोग यार देख कर निकल जाते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो, ठीक, ये सब मत किया करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपकी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो इसीलिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, और देखते हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ताकि नोटिफिकेशन आ सके, ठीक। और ये देखिए सोना कर्नाटक में विशेष रूप से मिलता है, और कर्नाटक, अरे भाई वो ही KGF मूवी जिसपे निकला था, वही है ना, कोलार जिला रायचूर जिला की छठी या, और देखें तोपू लेद्दी या बिंडली खदाने हैं, ठीक। और देश की 99% सोना यहीं से प्राप्त किया जाता है, कोलार, ठीक, कोलार खदान से, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, वही KGS वाला खदान। ये देखिए अब चांदी देखें, तो ये राजस्थान कर्नाटक झारखंड के क्षेत्र में मिलता है, ठीक। और ये इन क्षेत्रों में कहा मिलता है, तो राजस्थान में कहा मिलता है, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता की खाने के में ये चांदी मिलता है, ठीक। और ये कोलार तथा हड्डी की खाने में चांदी मिलता है, ठीक, कर्नाटक में। और सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला जो झारखंड में पड़ता है, यहाँ भी चांदी मिलता है, ठीक। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया, ठीक। कार्बन के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार, 4 भागों में बांटा गया। एंथ्रासाइड जिसमें 90 से 93% तक कार्बन की मात्रा हो, जिसे सर्वोत्तम कोटि के कोयला माना जाता है, ठीक। दूसरा है बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा देखें तो 55 से 58%। तीसरा देखें तो लिग्नाइट, जो 40 से 55% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक। और पीट देखें तो इसमें 40% से कम मात्रा होती है, ठीक। और कोयला देखिए तो देश में सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिए, गोंडवाना क्षेत्र, ये ध्यान रखेंगे, गोंडवाना क्षेत्र, ठीक। और इस क्षेत्र से देखें तो सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस की कोयले की प्राप्ति होती है, किसकी, एंथ्रासाइड की नहीं, बिटुमिनस की, ये ध्यान रखेंगे। और एंथ्रासाइड कोयले देखें तो सबसे कठोर और चमकीला होता है एंथ्रासाइड, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए कठोर भी और चमकीला भी होता है, ठीक। और लिग्नाइट कोयले देखिए तो सर्वाधिक भंडार और उत्पादन देखिए किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यहां देखिए कोयला के क्षेत्र देखिए किस कौन कौन से राज्य में कहां पे है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ देखिए, मतलब अगर राज्य दे तो आसान एग्जाम, अगर राज्य दे देता है तो क्वेश्चन आसान लगता है, अगर वही राज्य की जगह पर राज्य में स्थित जगह दे दे विशेष रूप से, तब कठिन होता है उसका आंसर देने में। सिंगरौली, सोहारपुर, उमरिया, रानीगंज, हरिया, अब ये सारे किस राज्य के क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा कठिन होता है।
अगर ये चार्ट के माध्यम से देखे रहेंगे तो वहां रिकॉल करने में आसानी होगी। ठीक, ये देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कोयला का क्षेत्र देखिए तो सोनहट, सुहागपुर, ठीक, कोरबा, ताता पानी और रामकोला। ठीक, और झारखंड में देखिए तो ये रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। ठीक, यहाँ कोयला का क्षेत्र है ये सब। और मध्य प्रदेश में देखिए तो सिंगरौली, सोहागपुर और उमरिया, ये मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में कोयला विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक, और उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा के तलचर, ईब नदी के पास कोयला की खदानें हैं, कोयला मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और असम के मिकिर पहाड़ी और सिंगरी मारी में मिलता है कोयला। ठीक, और सिक्किम के देखे तो रंगित घाटी में, और पश्चिम बंगाल में देखे तो रानीगंज, बारजोड़ा, बीरभूम में ये कोयला की खदानें हैं। ठीक, और मेघालय में देखे तो खासी पहाड़ी, बापुंगा, मावलोंग, सिलिया, ये सारी पहाड़ियां हैं। ठीक, और एक पहाड़ी है सीजू। ठीक, और तेलंगाना देखे तो गोदावरी घाटी और सिंगरेनी में कोयला की खदानें। ठीक, अब प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र देखेंगे। इससे पहले एक बात बता दें कि कितने दोस्त को लगता है कि भाई ये आप स्लाइड लेके आते हो और इतने शॉर्ट्स में लेके आए हो, तो भाई मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। मतलब एग्जाम के नजदीक आता है तो क्विक रिवीजन चाहिए कि बच्चा बालक तो क्लास कर चुका है, बट उसे रिकॉल करने के लिए बस एक स्लाइड के माध्यम से ऐसा चाहिए कि कोई बताए कि हाँ भाई वो पढ़ा है पहले से, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग कोई मतलब कमेंट करते हैं कि भाई ये पढ़ाने का तरीका, भाई मैं पढ़ा नहीं रहा, रिवीजन करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, न कि पढ़ा रहा हूँ। आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़ लिए होंगे, न कि 3 क्लास में आपका ज्योग्राफी खत्म हुआ होगा, बस 3 क्लास में कैसे ज्योग्राफी को खत्म कर देगा। तो मैं आपको रिवीजन रिकॉल करवा रहा हूँ, न कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिए। ठीक, आप अगर पढ़े होंगे तो आप अगर ये स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे होंगे तो आपको ये याद आ रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा, हाँ मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा तो सारे टीचर आ रहे हैं, जो भी चैनल पे आप जा रहे होंगे तो उस पर आप देखते होंगे कि वो समझाने लग रहे हैं। अरे बच्चा समझा हुआ है, बच्चा पढ़ा हुआ है, सारा अपने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है, बस उसे एक स्लाइड के माध्यम से रिकॉल करवाना है शॉर्ट फॉर्म में। सारा बात भी होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए और कम समय में भी होना चाहिए। तो बालक ये चाह रहा है, लेकिन अगर आप समझाने लगेंगे तो समझ चुका है बालक पहले ही रेगुलर क्लास में, बस अब भी समझाए क्या करें, अभी उसे रिकॉल करवाना है, जो एक स्लाइड के माध्यम से एक जगह ही सारा चीज उसे मिल जाए तो खुशी मिलती है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्विक रिवीजन क्लास है ये, न कि रेगुलर क्लास, इसको ना भूले। अब देखिए प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र कहाँ है, तो ये देखिए गुजरात के जंगतिया और घोंगा क्षेत्र में वाला क्षेत्र प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। ठीक, और तमिलनाडु का कौन कौन सा क्षेत्र है, तो मंगम डम वाला क्षेत्र, और आवारी और विरुंगम बकम वाला क्षेत्र जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। ठीक, और त्रिपुरा के बरानूरा क्षेत्र है, और ये देखिए असम का नहरकटिया मोरान वाला क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक गैस की क्षेत्र, जहां प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक, और ये देखिए तो बारमार और बारमेर और चरसमवाला जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक, और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के नांगचिक मियाओ पुंग में मिलता है प्राकृतिक गैस। ठीक, और ये देखिए कृष्णा और गोदावरी बेसिन में भी मिलती है। ठीक, ये प्राकृतिक गैस कौन नहीं पता भाई, जब ज्वालामुखी उद्गार के कारण जब वो शांत हो जाता है तो कभी कभी नहीं अंदर से गैस की तरह ऊपर निकलता है, वही वाला प्राकृतिक गैस है। ठीक, उसे अगर कंप्रेस किया जाए तो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और भारत में देखें तो कच्चे खनिज तेल के उत्पादन का क्षेत्र 4 है। कौन कौन से क्षेत्र है ये देखें तो ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिम तट और पूर्वी तट। ठीक, और ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक, अब यहां देखते हैं कि भारत की प्रमुख रिफाइनरी रिफाइनरी कहां पे स्थित है और किस राज्य में है। ठीक, ये देखते हैं तो डिगबोई,
डिगबोई में, असम डिगबोई में देखिए तो 1901 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक, अरे वो रिफाइनरी जो पेट्रोलियम 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 को अलग अलग पेट्रोलियम को जो रिफाइन करता। ठीक, और गुवाहाटी असम के क्षेत्र देखे तो डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगई गांव और नुमालीगढ़। ठीक, ये चारों असम का क्षेत्र है जो रिफाइनरी का कार्य करता है। ठीक, और इसके बाद इसलिए पूछा था जो डिगबोई की स्थापना 1901 में और गुवाहाटी की स्थापना देखें तो 1962 ईस्वी में और बोइंग गांव की स्थापना देखें तो 1979 और नुमालीगढ़ की स्थापना देखें तो 1999। ठीक, ये ध्यान रखेंगे अगर इसे भी पूछा जाए तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर वैसे भी सेंटेंस बना दे तो माथा घूम सकता है, क्योंकि सेंटेंस में अगर इसे भी डाल देता है तो अगर इसे याद नहीं आता तो बहुत गुस्सा आता रहता है कि नहीं। ठीक, अब देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में देखिए तो मनाली, एक मनाली अलग है, ये अलग अलग मनाली है। ठीक, मनाली और नागपट्टिनम जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। और देखिए मनाली के का स्थापना वर्ष देखे तो 1969 है और नागपट्टिनम का स्थापना वर्ष देखे तो 1993। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र मुंबई ट्रॉम्बे और मुंबई ट्राम्बे दो रिफाइनरी है, जो एक की स्थापना 1954 में और दूसरी की स्थापना 1955 में किया गया था। ठीक, और विशाखापट्टनम रिफाइनरी देखे तो इसकी स्थापना 1957 में किया गया था और ये कहां पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही तातीपाका जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था, वो भी आंध्र प्रदेश में। ठीक, और ये देखिए कोच्चि रिफाइनरी की स्थापना 1966 में केरल में हुआ था। ठीक, और पारादीप रिफाइनरी 1916 में इसकी स्थापना उड़ीसा में किया गया। ठीक, और हल्दिया की स्थापना 1975 में पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे अगर स्थापना वर्ष पूछे, इस साइड रिफाइनरी और एक साइड स्थापना वर्ष दे दे और निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, और आप विचार करेंगे और विचार करके और बताएगा, विचार करके आप क्या आंसर देंगे, इनमें से कौन से सही नहीं है। ABCDE DBSE तक जाता है तो ऐसे करके देगा। और मथुरा में देखें तो 1982 इसमें उत्तर प्रदेश में ये रिफाइनरी की स्थापना हुई। ठीक, और पानीपत 1998 में इसकी स्थापना हुई, और कहां पे तो हरियाणा का क्षेत्र है। और बरौनी बिहार 1964 में। ठीक, और ये बिहार में रिफाइनरी क्षेत्र है बरौनी। ठीक, और ये मंगलोर देखे तो 1988 में इसकी स्थापना हुई जो कर्नाटक में। ठीक, 1965 में देखे तो गुजरात में स्थापना हुई कोयली क्षेत्र में। ठीक, जो रिफाइनरी का कार्य करता है। ठीक, और यहाँ देखिए प्रमुख इस्पात संयंत्र है, और ये किसकी सहायता से भारत में स्थापना किया गया, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितना इंपोर्टेंट है कि नहीं। बताओ है कि नहीं इंपोर्टेंट। ठीक, ये सब तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है कि हाँ कंफर्म ये तो पूछेगा ही, है कि नहीं। ये देखें भिलाई, भिलाई भिलाई में स्थापना इस्पात संयंत्र का हुआ जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसकी स्थापना 1955 में हुआ। ठीक, और किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से। सबसे पहले रूस की सहायता से कहां पे 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में स्थापना इस्पात संयंत्र का हुआ। ठीक, और दूसरा देखिए राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है 1959 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, इसकी स्थापना देखें तो 1959 ईस्वी में ही हुआ और ब्रिटेन की सहायता से इस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और बोकारो झारखंड में स्थापना हुआ जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से हुआ। तो बोकारो और भिलाई की स्थापना रूस की सहायता से हुआ। ठीक, और राउरकेला देखे तो जर्मनी और दुर्गापुर देखे तो ब्रिटेन। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये देखें भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां कहां पे और किस सहायक देश के द्वारा ये लगवाया गया था। ठीक, इंडाल्को 1938 में इसकी स्थापना हुई एल्युमिनियम कंपनी, जो कनाडा की सहायक देश
सहायक देश के द्वारा ये लगवाया गया। ये है जे नगर, पश्चिम बंगाल में, मुड़ी में जो झारखंड का क्षेत्र है, अलवाई जो केरल का क्षेत्र, ठीक। इस कंपनी की सहायक देश के रूप में ये कार्य करता है ये, ठीक। और हिंडाल्को कंपनी की स्थापना देखें तो 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सहायक देश है, और ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में इसका केंद्र है, ठीक। और बाल्को 1965 में इस कंपनी की स्थापना हुई, एल्युमिनियम कंपनी की, और सोवियत संघ इसके सहायक देश है। और ये देखिए तो छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में इसका केंद्र है, ठीक। और ये देखिए माल्को की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई, और सहायक देश इटली है, और प्रमुख केंद्र देखें तो चेन्नई, मेट्टूर, सेलेम जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पे इसका प्रमुख केंद्र है, ठीक। और वेदांता देखें 1976 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी सहायक देश कौन है तो जर्मनी है, और उड़ीसा के झारसुगुडा क्षेत्र में स्थित है इसका केंद्र, ठीक। और ये नाल्को देखें तो ये फ्रांस इसके सहायक देश है। इसकी स्थापना देखें तो 1981 ईस्वी में, और कहां पे हुआ है, इसका केंद्र कहां पे, उड़ीसा के दामनजोड़ी और उड़ीसा के अंगुल क्षेत्र में, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब आगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करें तो भारत की कुल सड़क की लंबाई लगभग 2.1% है, ठीक। और कुल सड़क यातायात का 40% वहन किया जाता है, ठीक। और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग देखें तो NH-27 है। ये किधर से किधर है, ईस्ट टू वेस्ट है। ध्यान रखें, एक दोस्त को कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये NH-44 होगा, ठीक। लेकिन नहीं भाई, आप पहले आगे भी देख लो कि वहां पे ईस्ट टू वेस्ट लिखा है, तो इसलिए अगर आप जब क्वेश्चन बनाते हो वहां ध्यान रखिए वहां ईस्ट टू वेस्ट लिखा है या नॉर्थ साउथ लिखा है, ठीक। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट से वेस्ट है, ठीक। सिलचर से पोरबंदर, ठीक। और ये देखें ये जल मार्ग है, ये राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक। आप बोल रहे हो कि भाई आपने तो ईस्ट वेस्ट तो बोल दिए, ये कहां बोले नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ NH-44 नॉर्थ साउथ, ठीक। नॉर्थ साउथ NH-44, ठीक। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक लंबा राजमार्ग पूछे अगर नॉर्थ साउथ तो NH-44 और ईस्ट वेस्ट NH-27, ध्यान रखेंगे, याद रहेगा कंफर्म। भारत में कुल रेलवे जोन कितनी है, 18 जोन है, ठीक। और राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देखें तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है, ठीक। ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग राष्ट्रीय मार्ग, ध्यान रखेंगे, ये ना हो कि जलमार्ग वाली जगह पे राष्ट्रीय मार्ग वाला डिजिट लगा दीजिए, याद आ गया आपको, और वहां पे जलमार्ग वाला डिजिट याद आ गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 है, ठीक। NW4 है, ठीक। ध्यान रखेंगे ये, ठीक। तो आज ये समाप्त हुआ आपका क्विक रिवीजन ज्योग्राफी का, ठीक। कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन करवाएंगे, ठीक। और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा तो इसके बाद साइंस का पोर्शन लेके आएंगे, साइंस का पोर्शन सारा कवर कर लेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी का लेके आएंगे, ठीक। ये तो इंडियन मतलब भारत के लिए वो जितने टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन अगर करना चाहते हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दो, उस पर जाके क्लिक करिए और वो जाके देखिए, बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन देखिए, और बिहार स्पेशल का मॉक टेस्ट है वो भी है, वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है और एक एक क्वेश्चन उसमें है, ठीक। तो आप जाके वहां से देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक। क्योंकि इस बार 1957 सीटें है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।